आज शांत रहो। तुम कहाँ गए थे? कंटिन्यू नहीं आ रहे ना। देखो, अच्छा, आज कौन सा चैप्टर है? कैलेंडर खत्म हो गया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इमेज। ठीक है, इमेज से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। इमेज से रिलेटिव दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होगा मिरर से रिलेटिव और दूसरा होगा वाटर से रिलेटिव। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग एंगल के बेस पे क्वेश्चन, और जो थर्ड टाइप होगा वो पढ़ेंगे टाइम। टाइम से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर पढ़ेंगे एरर के बेस पे, जब घड़ी क्या हो जाती है, खराब। तो कितनी चीजें पढ़ेंगे? चार चीजें। इमेज पढ़ेंगे, इमेज दो तरीके, मिरर और वाटर। इसके बाद एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर टाइम वाले पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एरर वाले क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं इमेज वाले क्वेश्चन। इमेज में भी सबसे पहले स्टार्ट करते मिरर। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि घड़ी में 8:20 हुआ है। घड़ी में कितना टाइम है? 8:20। तो तुम्हारी घड़ी कुछ इस प्रकार होती है, 7, 8, 9, 10, 11। जब घड़ी में 8:20 होंगे तो जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पर होगी? 4 पे। और जो छोटी वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी? 8 पे होगी, या 8 और 9 के बीच में होगी। 8 पे कब होती? जब 8 बजे हों। जब 8 से ज़्यादा आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई तो छोटी वाली सुई भी थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर हम इसको मिरर इमेज में देखें तो मिरर इमेज हमेशा इस साइड ही बनेगा तुम्हारा। इस सिंबल को क्या कहते हैं? मिरर इमेज का। अगर सिंबल नीचे बना हो तो ये किसका बन जाता है? वाटर इमेज का। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो और सीधी ये लाइन पड़ी हो तो इसका मतलब है कि वो कहना चाहता ये क्वेश्चन किसका है? मिरर इमेज का। अगर ये वाली लाइन पड़ी है और ऐसी तीली बनी हुई है तो इनको क्या कहना चाहता है? कि वाटर इमेज। पहली चीज। दूसरी चीज, इस घड़ी को मिरर में देखना है तो मिरर में चेक करो, मिरर में भी टाइम इसी प्रकार बजेगा, 7, 8, 9, 10, 11। अब बताओ, कोई घड़ी है जिसमें 8:20 हुआ, जब तुम इसको मिरर में देखोगे तो मिरर में ये घड़ी किस रूप में दिखाई दे? कैसी उल्टी हो जाएगी? टाइम बताओ। जो ये बड़ी वाली सुई तुम्हें 4 पे दिख रही, वो कहाँ पर दिखेगी? 8 पे। वो कहाँ दिखेगी? 8 पे। जो घड़ी 4 पे दिख रही दिखेगी 8 पे। और जो ये तुम्हें 8 और 9 के बीच में दिख रही वो वाली कहाँ दिखेगी? 3 और 4 के बीच में। जब 3 और 4 के बीच में बजेगी तो इस टाइम क्या होगा? 3:40। 4:40 नहीं, 3:40। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो बोलो।
वहाँ संख्याएं नहीं लिखी होती हैं, वो संख्याएं हमने सिर्फ दिखाने के लिए तुम्हें लिखी। वहाँ पर तुम इनको पॉइंट मानो, इनको क्या मानो, पॉइंट। भाई यहाँ पर 12 लिखे तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, तुरंत 1 2 की जगह 2 1 लिख के आएगा, 21 हो जाएगा। घड़ी में 21 कब बजते हैं भाई, घड़ी में कोई भी 21 का टाइम होता है, नहीं होता है। तो वहां पर ये टाइमिंग हमने सिर्फ देखने के लिए लिखी है, समझ में आया, वहां पर सिर्फ ये लिखा होगा। इस प्रकार अब ये पॉइंट जब उधर जाएंगे तो उधर भी पॉइंट होंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब ये तुम मिरर इमेज में देखोगे तो जो ये बड़ी वाली वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और ये वाली सुई कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर। तो तुम्हें ये नंबर नहीं देखने हैं, तुम्हें सिर्फ सुइयाँ देखनी हैं। जो सुई पास में है वो पास में रहेगी, जो सुई दूर है वो कहाँ रहेगी, दूर रहेगी। समझ में आया। अब हम एक और टाइम लिख रहे हैं, हमने लिखा कि 10:40 हुए। तो बताओ इसको अगर हम मिरर इमेज में देखें तो क्या टाइम होगा, क्या होगा। तो जब 10:40 होंगे तो 10:40 तुम्हारे इसी प्रकार तो बजेंगे, 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। 40 का मतलब बड़ी वाली सुई कहाँ होगी, 8 पे, और छोटी वाली सुई कहाँ होगी, 10 और 11 के बीच में। ठीक है। जैसे ही तुम इसको मिरर इमेज में देखोगे तो मिरर इमेज में भी घड़ी इसी प्रकार तो बनेगी, जिसमें टाइमिंग रहेगी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब जो घड़ी 8 पे है वो घड़ी अब तुम्हें कहाँ दिखाई देगी, 4 पे, 2 पे नहीं दिखाई देगी, कहाँ पे दिखाई देगी, 4 पे। अब जो घड़ी 10 और 11 के बीच में, यहाँ पर कहाँ दिखाई देगी, 1 और 2 के बीच में। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर टाइम क्या निकलेगा, 1:20। समझ में आया। लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी इमेज का क्वेश्चन आएगा और इमेज में मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो मिरर इमेज का क्वेश्चन सिर्फ 12 लिखना, 12 बजे से घटा देना। जैसे यहाँ पर क्या टाइम दिया था, 8:20। तो 8:20 को 12 बजे से घटाओ तो कैसे लिखोगे, इस प्रकार, ऐसे तो घटाओगे, ऐसे ही तो घटाओगे। अब तुम्हें पता है यहाँ पर 0 0 है, 0 0 से 20 मिनट तो घटेंगे नहीं। तो तुम्हें ये भी पता है ये घंटे होते, ये मिनट होते, तो इससे 1 घंटा उधार भी तो ले सकते हो। और जैसे ही तुम 1 घंटे उधार लोगे और उस घंटे को क्या बना दो, मिनट। जब मिनट बनाओगे तो कितने मिनट का होगा 1 घंटा, 60 मिनट का। और यहाँ पर कितने घंटे बचेंगे, 11। तो ये हो जाएगा 11:60। तो अब इसको तुम किससे घटाओ, 8:20 से। तो घटाओ कितना आएगा, 40, और यहां पर कितना आएगा, 3। यही तो हमारा आंसर निकला था। तो समझ में आया। अगर टाइम दिया जाए या तो 12 बजे से घटाओ या किससे घटा दो, 11:30। या तो 12 से घटाओ या फिर 11:30 से घटाओ। ऐसे ही इसको देखो, हमने टाइम लिया था 10:40, तो इसको 11:30 से घटाओ चाहे 12 बजे से घटाओ, किससे घटाओ, 12 बजे से, 11:60, या किससे घटाओ, 11:60 से। तो इसको ऐसे ही तुम घटाओ तो
तो 11:60 से घटाओ, कितना है 10:40, तो कितना निकल के आएगा 20 मिनट, और यहाँ पर कितना होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:20। तो वहाँ पर तुम्हें ये घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलो, तो कुछ क्वेश्चन लिख रहे, तुम लोग बताना। जैसे हमने टाइमिंग लिखी 11:55, इसको मिरर इमेज में बताना। 20:15, और तीसरा टाइम है 12:30। चलो बताओ, बताओ। तीनों एक साथ बताओ, एक ना बताओ। तीसरा क्या? क्या आएगा? क्या आएगा? अब सही आए हो। पहले का क्या है? 11:55 है, किससे घटाओगे? 11:60 से। घटाओ 11:55, और जैसे ही घटाओगे तो यहाँ आएंगे 5 मिनट, और यहाँ क्या आएगा 00। 0:05 मतलब क्या होगा? या तो ये लिखो या फिर क्या लिख दो 12:05। ठीक है। इसके बाद तुमने देखा है 20:15, इसको किससे घटाओगे? 11:60 से या 12 बजे से। अब बताओ किससे घटाओगे? तो हमेशा जो टाइम लेगे वो टाइम कभी भी 24 घंटे को कंसीडर नहीं करोगे। टाइम हमेशा कितने का कंसीडर करोगे? 12 घंटे का। तो 20 बजे का मतलब क्या होता है? 8:15। तुरंत किससे घटा दो? इससे। और जैसे ही घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 45, और यहाँ पर कितना आएगा 3, तो आंसर क्या आएगा 3:45। इसी प्रकार 12:30 को घटाना तो किससे घटाओगे? या तो 11:60 से घटाओ या 12 बजे से। तो बताओ किससे घटाओगे? हमने बोला 12:30, 12 घंटे, 12:30 को ये भी तो लिख सकते हो 00:30, ये भी तो लिख सकते हो। जब ये लिख सकते हो तुरंत इससे घटा दो। जैसे ही इससे घटाओगे तो यहाँ पर कितने आएंगे 30 मिनट, और यहाँ पर कितना आएगा 11, तो आंसर क्या आएगा 11:30। क्लियर हुआ? तो कभी भी क्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो टाइम हम 24 का घंटे को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कितने करेंगे 12 घंटे को। चलो एक टाइमिंग और लिखो 7:46 सही 4/11। 7:46 सही 4/11 को अगर हम मिरर इमेज में देखें तो क्या टाइम आएगा? हम्म
लगाओ दिमाग। सनोज, पेन कॉपी चला लो। क्या होगा? बटे में देख के तुरंत कह रहे फास दिया। कितना? 4 तो सही है, लेकिन 23 नहीं, 13 तो आना चाहिए। देखो, घटाओ, कायदे से घटाओ, जोड़ घटाना सही। हाँ, देखो तुम लोग नालायक हो, बताओ जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे। क्या आ गया? यहीं से फेंक के डंडा मारे तुम्हें। चलो अच्छा, देखो तुम्हें किससे घटाना है, या तो तुम घटाओगे 11:30 से, या घटाओगे 12 बजे से। अरे 11:60, हाँ, या तो 11:60 से घटाओगे या किससे घटाओगे, 12 बजे से। तुम्हें पता है 7 सही 4/11 लिखा, तो ये तो पूरे टोटल कितने हो गए, 46 मिनट। अब जो 4/11 हैं, ये भी तुम्हारे क्या हैं, मिनट ही तो हैं। अगर हम इसको 11:60 को ये भी तो लिख सकते हैं, 59 + 1 लिख सकते हैं ना। अब तुम इसको उठा के यहाँ घटाओ, कैसे घटाओगे, 11:59 + 1। अब इसको नीचे लिखो, 7:46 + 4/11। अब तुम्हें इसको घटाना है इससे, 11 से 7 घटाओ, कितना आएगा, 4, 4 लिख दिया। 59 से 46 घटाओ, 9 से 6 गया 3, 5 से 4 गया 1। अब 1 में 4/11 घटाओ, तो भैया तुरंत इनका किया करो अंतर। कितना अंतर है, 7, तो 7 लिख दो, और नीचे जो लिखा वो लिख दो। लो आंसर। तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं, बहुत लोगों को ये कैलकुलेशन तुम लोग सही बटे में ला रहे होगे। नहीं, क्या तुम क्या सभी ला रहे होंगे, ऐसे ही किया तुमने, ऐसे किया? चलो बढ़िया है, दिमाग लगाना है। क्या करना है भाई, अगर हमारे 60 मिनट हैं तो 60 मिनट को मैं इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकता हूँ, और इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो इसको भी लिख सकता हूँ। चलो, तो एक आंसर और बताओगे, कोशिश नहीं, अब आंसर आना चाहिए। 3:25 सही, 3:25 सही 5/7। चलो बताओ। चौंतीस सही 2/7, क्योंकि पूरा मिनट है, सेकंड नहीं है। समझ में आया, हम सेकंड में चेंज नहीं किया, बस उस मिनट को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया था, और कुछ नहीं किया था। बस बस, ऐसे ही तो लिखोगे 11:60, तो 11:60 को हम लिख दें 11:59 + 1। वो प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता 59 1 60 हो जाता है। समझ में आया, तो ऐसे ही घटाओगे, 3:25 5/7, यहां भी प्लस लगा दो, नहीं भूल जाओगे। यहां घटाओगे, 11 से 3 गया 8, 59 से 25 गए
तो 9 से 5 गया 4 और 5 से 2 गया 3, 34 ये आया। अब 1 से 5/7 घटाने हैं तो निकालो इन दोनों का अंतर 2 और बटे में जितना लिखा वो लिख दो, आंसर। क्लियर आया? क्लियर है? अब तो गलती नहीं करोगे। चलो, तो मिरर इमेज खत्म होता, अब हम लोग देखेंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज में हमने देखा है कि घड़ी में 8:20 था। जब 8:20 होंगे तो घड़ी में टाइमिंग तुम्हारी कुछ इस प्रकार होगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बड़ी वाली सुई कहाँ पर होगी? 4 पे। छोटी वाली सुई कहाँ होगी? 8 और 9 के बीच में। तुम कहाँ पे हो? कह रहे आंसर बता रहे हैं, आंसर भी गलत बता रहे। जब इसको तुम नीचे देखोगे वाटर इमेज में, तो वाटर इमेज में कुछ इस प्रकार की घड़ी बनी होगी। यहाँ पर ये नंबर नहीं लिखे होते, नंबर की जगह तुम पॉइंट मान के चलो, पॉइंट वाली घड़ी है, क्योंकि नंबर भी अगर तुम वाटर में देखोगे तो चेंज हो जाते, ठीक है। लेकिन हम लोग मान के चलते 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अब इसमें तुम देखो, जो घड़ी तुम्हारी 4 पे दिख रही, बड़ी वाली सुई किस पे दिख रही? 4 पे। तो जब वाटर में देखोगे तो बड़ी वाली सुई कहाँ दिखेगी? 2 पे। 4 वाली सुई कहाँ पे दिखेगी? 2 पे दिखेगी। हमने बोला 5 वाली सुई, तो 5 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 1 पे। हमने बोले 7 वाली सुई, तो 7 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 11 पे। 8 वाली सुई कहाँ पे दिखेगी? 8 वाली सुई दिखेगी 10 पे। समझ में आया? 4 वाली 2 पे दिखेगी, 5 वाली 1 पे दिखेगी, 7 वाली 11 पे, 8 वाली 10 पे। हमने बोला 9 वाली सुई बताओ कहाँ पे दिखेगी? तो 9 वाली हमेशा 9 पे दिखेगी। 3 वाली सुई कहाँ दिखेगी? तो 3 वाली 3 पे दिखेगी। हमने बोला 6 वाली सुई, तो 6 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 12 पे। और 12 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 6 पे। ये किसका फॉर्मेट है? वाटर का। अगर हम इमेज वाला देखें, मिरर वाला, तो मिरर में इसी प्रकार तो घड़ी होती, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब इसको तुम मिरर में देखते तो बताओ, जो सुई तुम्हारी 3 पे होती थी, तो 3 वाली कहाँ पे दिखती थी? 3 वाली कहाँ दिखेगी? 9 पे। 8 वाली कहाँ दिखेगी? 4 पे। 7 वाली कहाँ दिखेगी? 5 पे। 10 वाली कहाँ दिखेगी? 2 पे। 11 वाली 1 पे। हमने बोला 12 वाली सुई, तो 12 वाली कहाँ दिखेगी? 12 पे। 6 वाली कहाँ दिखेगी? 6 पे। समझ में आया? इसमें कौन सी घड़ी चेंज नहीं होगी? 12 और 6 वाली सुइयां। इसमें कौन सी घड़ी चेंज, कौन सी सुइयां चेंज नहीं होंगी? 3 और 9 वाली। 9 वाली सुई 9 वाले पे रहेगी, 3 वाली सुइयां 3 वाले पे रहेंगी। लेकिन इसमें देखो, 12 वाली सुई 12 पे रहेगी, 6 वाली सुई 6 पे रहती। इसमें इस प्रकार अदला बदली होती है, और इसमें किस प्रकार होती है? ऊपर नीचे। समझ में आया? देखो, 4 कहाँ जा रहा? 2 पे। 5 कहाँ जा रहा? 1 पे। 8 कहाँ जा रहा है? 11 पे। 7 कहाँ जा रहा? 10 पे। 12 पे 12 वाला कहाँ जाएगा? 6 पे।
लेकिन 3 वाला 3 पे रहेगा, 9 वाला 9 पे रहेगा। क्लियर हुआ? चलो, अब हमारे पास टाइमिंग थी 8:20। तो 8:20 पे तुम्हें पता है कि जो सुई 4 पे थी वो कहाँ दिखेगी? 2 पे। वो कहाँ दिखेगी? 2 पे। 20 पे देखो, 20 कब बजते हैं? 4 पे। तो 4 वाली सुई कहाँ जाएगी? तो वही तो लिखा है। गड़बड़ कर दिया। अब बताओ, अब तुम्हें देखनी छोटी वाली सुई, घंटे वाली। घंटे वाली सुई कहाँ होती? 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में होगी, तो छोटी वाली सुई लगभग तुम्हारी 9 और 10 के पास होगी। 9 और 10 के पास होगी। अब बताओ, 9 और 10 के पास होगी तो यहां पर टाइम क्या होगा? अगर 9:10 है तो घड़ी इतनी स्पीड में नहीं जाएगी कि तुम्हारे 10 के पास पहुंच जाए। और जो कह रहे हैं टाइम 10:10 है, तो भैया 10:10 है तो ये 10 से थोड़ी आगे होनी चाहिए। अरे कैसे? ये कौन जबरदस्ती वाला कैसे आंसर? भाई अगर 9:10 टाइम तुम बता रहे हो तो ये 9 के पास होनी चाहिए। 9-10 के बीच में भी नहीं होनी चाहिए, जबकि ये 10 के पास दिख रही है। तो 9:10 भी आंसर नहीं है। अगर तुम आंसर दे रहे 10:10 है तो ये 10 से आगे होनी चाहिए, 10 से पीछे कैसे है? तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें जब भी तुमसे वाटर वाला पूछे तो इसमें आंसर अप्रोच होता है। अप्रोच का मतलब संभावना। छड़ी में जब पानी में जाती है, किसी अगर सीधी छड़ी को जब तुम पानी में डालो तो वो लहरती हुई दिखाई देती। फिजिक्स में पढ़ा होगा, कभी सीधी नहीं होती। तो वहां पर जो ये सुइयां हैं, ये सुइयां हमेशा कैसी होती? लहराती हुई। तो इसमें आंसर 9:10 भी हो सकता है और 10:10 भी होगा। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन तुम्हें मिले वो टिक करना। दोनों मिले तो क्या करना? तो सीधा जैसे इमेज में याद किया था, कहाँ गया? इसमें इमेज के लिए हम लोग क्या करते थे? 12 से घटाते थे और किससे? 11, 30 से। जब तुम्हें मिले इमेज किसकी? इमेज मिले वाटर की, तो किससे घटाओगे? 18, 30 से। या फिर इसको किससे घटाओगे? 17, 90 से। 18, 30 को तुम 17, 90 भी लिख सकते हो। समझ में आया? जो बताएं वो लिख लो। कहाँ? लो भैया, वो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है जो हमने बताया। हाँ, चलो। तो हमारे पास टाइमिंग क्या थी? 8:20। तो या तो तुम इस किससे घटाओगे? 18, 30 से, या फिर घटाओगे 17, 90 से। तो बताओ 18, 20 किससे घटाओगे? 8, 20 किससे घटाओगे? 18, 30 से। तो 18, 30 से घटाओ कितना? 8, 20। तो आंसर आएगा 10 और 10। तुम्हारे इस जो ये ट्रिक मिल रही, इससे सिर्फ एक आंसर आएगा।
इससे कितने आंसर आएंगे? सिर्फ एक आंसर। कौन सा वाला? हमेशा बड़ा वाला। और अगर तुम्हें एक और आंसर चाहिए तो तुरंत 1 घंटा इसमें कम कर देना। देखो 10:10 है, 1 घंटा कम करो, 9:10। देखो दूसरा भी आंसर मिल गया। और कौन करेगा? हम पड़ोस से बुलाओगे? समझ में आया? मिरर इमेज को किससे घटाओगे? 1160 से। वाटर इमेज को किससे घटाओगे? 1830 से या 1790 से। जो 1790 से आंसर निकलेगा वहां से एक आंसर निकलेगा, और दूसरा आंसर निकालने के लिए उस घंटे में 1 घंटा कम कर दो। क्लियर हुआ? चलो अब कुछ आंसर दो तुम लोग। हमने बोला कि 1:30, 1:30। तो बताओ वाटर इमेज में क्या टाइम होगा? 1:50। तुम्हें अब याद आई? 20:42। सही। या तो तुम घटाओगे 1830 से, या किससे घटाओगे? 1790 से। और टाइम हमेशा 12 घंटे का लेना, कभी भी 24 घंटा कंसीडर नहीं करना। तो 1:30 किससे घटा दो? 18:30 से। और जैसे ही घटाओगे तो कितना निकल के आएगा? 1700। 17 का मतलब 5। या तो 5 बजेंगे या फिर कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। दो आंसर निकलते हैं, और दोनों आंसर संभावना में होते हैं। क्लियर ये भी नहीं होते, क्लियर ये भी नहीं होते, क्योंकि सुइया लहराती हुई होती। वो चाहे ठहरा हुआ पानी हो चाहे बहता हुआ हो, सभी में जो सुइयां हो वो लहराती हुई नजर आएंगी। अब 1:50 को किससे घटाओगे? 1790 से। 1790 से 1:50 घटाओ तो कितना आएगा? 40 मिनट। और इधर कितने आएंगे? 16। 16 का मतलब 4:40। दूसरा टाइम 3:40। 1 घंटा कम करना, जोड़ना नहीं है। यहाँ पर 5 आया तो 1 घंटा कम किया था, दूसरा आंसर। यहाँ 4:40 आया, दूसरा आंसर 1 घंटा कम, 3:40। अब तुम्हारे ऑप्शन में अगर दोनों दिए जाएं, वैसे तो होगा नहीं, अगर दोनों दिए जाएं तो हमेशा बड़ा वाला आंसर दोगे। समझ में आया? कभी छोटा वाला नहीं दोगे। अब नहीं देंगे, वो लोग नहीं मानते ना। हाँ तो तुम भी मानो। चलो अब बताओ 20:42 को किससे घटाओगे? 1790 से। 1790 से घटाओ तो क्या 20 तुम कंसीडर करोगे? नहीं। 20 को क्या बोलोगे? 8। 8:42। तो यहां पर कितना आएगा? कहाँ आएगा? अच्छा यहाँ पर। अरे 3 4 एक साथ बोला करो। 48 हम भी कहें 3 4। यहाँ पर बताओ कितना आएगा? 9। तो आंसर क्या आएगा? 9:48। या फिर कितना आएगा? 8:48।
दिमाग लगाए, दिमाग फिर लगा दिया। अब तुम लगाओ। 2:47 सही 10 बजे 10/13 इसको वाटर इमेज में बताओ। सत्रह नब्बे है, 1790 को क्या लिख सकते हो? 1789+1, यही तो लिख सकते हो। तो इसको इससे घटाओ, 1789+1 करोगे 247 + 10/13, यही तो करोगे। 17 से 2 घटाओगे तो आएगा 15, इधर घटाओगे 9 से 7 गया 2, 8 से 4 गया 4, 42 ये हो गया। अब 1 से 10/13 घटाओगे तो इन दोनों का अंतर 3/13, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्या? अरे तो 15 का मतलब क्या होता है? 3। तो रियल में क्या निकलेगा? 3:42 सही 3/13, तो एक इसमें से घटा दो तो 2:42 सही 3/13, दोनों आंसर निकल आए। ऑप्शन में देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन दिया गया। ये मिल जाए तो ये आंसर, ये मिले तो ये आंसर, दोनों मिले तो पहला वाला आंसर बड़ा। क्लियर हुआ? तो मिरर वाटर इमेज तुम्हारा आज खत्म हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो तुम्हारी घड़ी होती, घड़ी में 3 सुइयां होती, कौन कौन सी होती? घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। उनकी जो स्पीड होती वो कांस्टेंट होती या वेरिएंट होती? लगातार सेम चलती या संडे को धीमे धीमे चलती, मंडे को तेज तेज चलती? लगता है ना ऐसे कि संडे को देखो स्पीड में चल रही और मंडे को धीरे धीरे चल रही। तो अगर हम स्पीड सबकी कांस्टेंट है तो हमने बोला है जो घंटे हॉवर वाली सुई होती इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होती है, तुम्हें एंगल के बेस पे बतानी है। तो बताओ, तुम्हारी घड़ी यही तो होती है। अब इधर देखो, 6 डिग्री नहीं, पता है कहाँ से पता है? ये गोला कितने का होता? 360 का। अब जो घंटे वाली सुई होती है अगर वो गोला पूरा कंप्लीट करे तो कितने डिग्री चक्कर लगाएगी? 360। और जो ये घंटे वाली सुई होती है इसको कितना टाइम लग जाएगा? 12 घंटे। मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 360 डिग्री। अब शांत रहोगे? 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हमने बोला 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री। अगर हम पूछे इस 1 घंटे को, ये भी तो लिख सकते 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। अगर हम इस 60 मिनट को 1 मिनट बोलें कि 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो क्या लिखोगे? 30/60, तो कितना निकलेगा? 1/2 डिग्री। जो ये 1/2 डिग्री होती यही इसकी स्पीड होती। घंटे की स्पीड क्या होती? 1/2 पर मिनट। देखो पर मिनट तो दौड़ रही है। समझ में आया? ये हो गई घंटे वाली सुई। अगर हम पूछे मिनट वाली सुई,
तो मिनट वाली सुई की स्पीड कैसे निकालोगे? तो बताओ, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो कितना चलती है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का चक्कर लगाती? 360 डिग्री का। एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? अरे कितना घूमेगी? 6 डिग्री। तो ये इसकी स्पीड हो जाती, क्या स्पीड हो जाती? 6 डिग्री पर मिनट। घंटे वाले की स्पीड क्या थी? 1/2 डिग्री पर मिनट। मिनट वाली की स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। अगर हम सेकेंड वाली सुई की पूछें तो सेकेंड वाले की एक चक्कर पूरा लगाने में कितने? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लेती है तो 60 सेकेंड में कितना घूम जाती? 360 डिग्री। अगर हम इस 60 सेकेंड को 1 मिनट भी तो लिख सकते हैं, 60 सेकेंड को 1 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360 डिग्री। तो इसकी यही स्पीड रहती, क्या रहती है? 360 डिग्री पर मिनट। पगले सेकेंड नहीं। तो इसको एक अलग पेज में लिख लेना। घंटे की जो स्पीड होती वो कितनी होती है? 1/2 डिग्री पर मिनट। जो मिनट वाली सुई होती वो 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से चलती है। जो सेकेंड वाली सुई होती वो 360 डिग्री पर मिनट की स्पीड से चलती है। ये नोट करो, लो ये नोट कर लो। वैसे पीडीएफ पहुंच जाती है, आज पीडीएफ नहीं पहुंच रही। हाँ, अरे हम पहुंचा देते लेकिन उसके पास नहीं पहुंच रही ना, रोज यही बोलता है पीडीएफ पहुंच जाएगी। राघव, तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही हैं, समझ रहे ना, रियलिटी कह रहे हैं। अगर दोबारा दोबारा शिकायत आई तो कोचिंग से बाहर हो जाओगे। क्या तुम अंदर भी लड़ते हो मैथ वाले टाइम पे, बाहर भी लड़ रहे थे आज। हंसो नहीं, मजाक नहीं कर रहे। दोबारा शिकायत आई तो बाहर निकल जाओगे। चलो, इनका यूज कहाँ है, इनका यूज देखते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन बोला जाए, क्वेश्चन नोट करो कि दोपहर 2 बजे से दोपहर 2 बजे से 2 बजे से 4 बजे तक 4 बजे तक 4 बजे तक घंटे वाली सुइयां कितना दूरी तय करती हैं? तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करती है? चलो बताओ। कितना आ रहा? कह रहे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, और ये दूरी हमेशा तुम डिग्री में बताओगे। तो तुम्हें खुद पता है कि घंटे वाली जो सुई होती है उसकी स्पीड क्या है? 1/2 डिग्री पर मिनट, यही तो इसकी स्पीड है। और तुम्हें यह भी पता है 2:04 तक, यहां तक
स्पीड बतानी, तो बताओ 2 और 4 के बीच में कितने घंटे हैं? 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितना हुआ? 120 मिनट। और तुम्हें पता है घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री पर मिनट चलती है, तो तुरंत इसमें किससे भाग दे दो? 2 से दे दो। तो वो कितना चली? 60 डिग्री। समझ में आया? पर मिनट नहीं लिखोगे, मिनट की जगह तो तुम लिख ही चुके। ये कितने निकले थे? 120 मिनट ही तो निकले थे। मिनट से मिनट कट नहीं जाएगा। अब क्या हम फिजिक्स भी यहीं बैठ कर पढ़ाने पड़े हैं? चलो अच्छा, अगला बताओ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बताओ, ये पूरा टाइप ही खत्म कर दें। दोपहर 12 बजे से 3:45 में घंटे वाले की स्पीड बताओ, मिनट वाले की स्पीड बताओ, सेकंड वाले की स्पीड बताओ। तीनों की स्पीड बता दो, भाग जाओ। बैग पैक करने से नहीं आंसर आएगा। वो हमें ना बताओ, वो तुम उधर देखो। 112.5 112.5 नहीं बोल पा रहा, कह रहा है 112.5। देखो नालायक। 12 और 3:45 में 3 घंटे होंगे और कितने हैं? 45 मिनट। इतने ही तो है टाइम। इतने मिनट में तुम्हें चेक करनी है स्पीड, तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 180 मिनट। 180 मिनट ये, 45 मिनट ये, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 225 मिनट। इतने ही तो हुए। जो घंटे वाली सुई है उसकी स्पीड क्या है? 1/2 पर मिनट। टोटल मिनट कितने? 225। तो इसमें क्या करो, 225/2। आंसर 112.5 डिग्री। क्लियर हुआ? इसके बाद तुम्हें पता है मिनट, तो मिनट की स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। मिनट कितने हैं? 225। और 6 मिनट मतलब 6 का मल्टीप्लाई। 6 मिनट है 6 डिग्री, तो इसका मल्टीप्लाई करो। 6 पंचे 30, 3 और 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये कितनी चलेगी? 1350। और सेकेंड वाले की स्पीड है 360 डिग्री पर मिनट। मिनट कितने हैं? 225। तो 360 में 225 का मल्टीप्लाई कर देना, जो भी निकले वो क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हुआ? चलो भाग जाओ। तो तुम्हारा एक टाइप खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे एंगल वाले क्वेश्चन।